हाय देयर, दिस इज सैदराज एंड यू आर वाचिंग सैदराज रीडर्स। गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि सातों महादेश के बारे में पढ़ेंगे और सातों महादेश से अलग अलग उस महादेश में कौन कौन से कंट्रीज़ स्थित हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ कहाँ लाई करते हैं, उसको अच्छी तरह से एक एक करके देखेंगे। और उस कंट्री से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एशिया महादेश। गाइस, जैसा कि आप लोग मैप में अच्छी तरह से देख सकते होंगे कि ये है हमारा एशिया महादेश। ठीक है, यहाँ से पूरा ऐसे लेके ये है एशिया महादेश, राइट। जैसे आप लोग इसको यहाँ पे और भी देख सकते हैं, ये रसिया लेते हुए पूरी तरह से रसिया को लेके यहाँ से यहाँ तक ऐसे और यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा ये सब एशिया महादेश में ही आ जाते हैं। अब इस एशिया महादेश में कौन कौन सा कंट्री कहाँ है, उससे रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स को भी देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होने वाले हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडिया। इंडिया से शुरू तो कर देंगे, लेकिन इंडिया के नीचे एक और कंट्री है छोटा सा यहाँ, जिसको आप लोग को दिख रहा होगा श्रीलंका, राइट। तो श्रीलंका से हम लोग चालू करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ कंट्रीज़। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके लोकेशंस कहाँ हैं। जैसे यहाँ पे श्रीलंका है, फिर दूसरे ऊपर एवरीबडी नोज़ कि ये इंडिया है ना। इंडिया के बगल में आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर है पाकिस्तान, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पर देख लीजिए नेपाल है, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे। नीचे फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर है श्रीलंका, ठीक है। फिर से देखते हैं यहाँ पे, ये है श्रीलंका, ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये है नेपाल, ये है भूटान, नीचे इसके बांग्लादेश। गाइस, इतने कंट्रीज़ को हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं पहले इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रीलंका के बारे में। गाइस, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, आप लोगों को विजुअल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये है वर्ल्ड मैप है। इसको हम यहाँ से श्रीलंका को जूम इन करते हैं, श्रीलंका को देखने की कोशिश करते हैं। गाइस, यहाँ पे हमारा श्रीलंका आप लोग को अच्छी तरह से दिख रहा होगा, यह है श्रीलंका, ठीक है। आते हैं श्रीलंका के बारे में कुछ देखते हैं कि क्या इसके बारे में फैक्ट्स हैं। गाइस, ये पूरी तरह से यहाँ हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा यह है श्रीलंका, ठीक है। गाइस, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मैं पॉइंट्स बोलूँगा आप उसको नोट करते रहना, ठीक है। क्योंकि नोट्स करते एक जगह आपको ये पूरी वीडियोज़ को देखेंगे तभी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको, और एक जगह इसका कलेक्शन नहीं मिलेगा। तो जो पॉइंट्स ऐसा मैं पूरे वीडियो में बोलता रहूँगा उसको नोट करते रहेगा, और लास्ट में वीडियो के आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिले हुए हैं इससे, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका में गाइस हम लोगों ने पढ़ा है कि श्रीलंका में एक पॉइंट पढ़ जिसको हम लोग बोलते हैं कि जाफना और श्रीलंका के उत्तरी भाग को, श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है इसको हम लोग जाफना बोलते हैं, और दक्षिणी भाग वाला ये तो है ही श्रीलंका। लेकिन आता है कि जाफना जो है श्रीलंका के कौन से भाग में पड़ता है, तो उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में एक और पॉइंट देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा जूम इन करके मैं बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे ही जाफना आप लोग को अच्छी तरह से दिख जाएगा, दिख रहा होगा आप लोग को जाफना। यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये है हमारा जाफना, ठीक है, जाफना है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है और पॉइंट पेड्रो। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पॉइंट पेड्रो जो है वो श्रीलंका के कौन से भाग में स्थित है, या डायरेक्टली पूछता है कि कौन से देश में पॉइंट पेड्रो स्थित है। तो पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोग को जूम इन करते हुए आप लोग को ये चीज़ें दिख रही हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे लिखा हुआ पाक स्ट्रेट, बोले तो पाक जलडमरू मध्य। तो पाक जलडमरू मध्य इधर हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। तो ये है मन्नार, ये है मन्नार की खाड़ी, और ये है पाक जलडमरू मध्य। तो पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इनको आता है क्वेश्चन यहाँ पर। गाइस, इससे क्वेश्चंस ये बनते हैं कि पाक जलडमरू मध्य जो है, पाक जलडमरू मध्य, इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट माने जलडमरू मध्य होता है। अब जलडमरू मध्य क्या होता है, तो थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा मैं कि जलडमरू मध्य, जलडमरू, जल से आप लोगों ने समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जलडमरू मध्य किसको बोलते हैं हम लोग। ये सपोज़ कि ये एक डमरू के आकार का कोई चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे चित्र में देखिए ना, ये इतनी बड़ी वाटर बॉडी है और यहाँ पर इतनी बड़ी वाटर बॉडी है। इन दोनों वाटर बॉडी को कनेक्ट करने के लिए, ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड थे, लेकिन बीच में ये जो स्थल आ गया है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसलिए यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, पतला बना दिया है। तो इसलिए ये जो जल पूरे वाटर बॉडी का, वैसा वाटर बॉडी जो बड़ा बड़ा हो, बड़ा बड़ा, यहाँ पर भी बड़ा वाटर बॉडी है, यहाँ पर भी बड़ा वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी क्या, यहाँ पे देख सकते हैं ये बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है, पूरी बंगाल की खाड़ी है।
और यहाँ पे हमारा मन्नार की खाड़ी। तो इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये पतला वाला रास्ता, इसी को पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं। ठीक है, तो जलडमरू मध्य का एक स्पेशल क्लास ही मैं लेकर आऊँगा जिसमें 30+ जलडमरू मध्य होंगे जो वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड के होंगे। उसमें आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जलडमरू मध्य होता क्या है, किसको कौन कनेक्ट करता है, किसको कौन जोड़ता है। तो बेसिकली जलडमरू मध्य क्या हुआ, 2 वाटर बॉडी को, एक यहाँ पे वाटर बॉडी, एक यहाँ पे वाटर बॉडी, इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये वाटर बॉडी हो गया। तो पाक जलडमरू मध्य आता है, ये बंगाल की खाड़ी और ये मन्नार की खाड़ी, इसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब गाइस श्रीलंका से रिलेटेड एक और पॉइंट बनता है जिसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसको आप लोगों ने सुना होगा। इसको गाइस ये भी आता है कि हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है, तो श्रीलंका में ही है। इसको कौन विकसित कर रहा है, तो चाइना वाले इसको क्या कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम्बनटोटा बंदरगाह को। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक और एलिफेंटा दर्रा। क्या है, एलिफेंटा दर्रा। तो एलिफेंटा दर्रा भी श्रीलंका में ही स्थित है। इसको भी आप लोग पॉइंट रखिएगा माइंड में। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में क्या क्या चीज़ें, सारा कुछ नहीं पढ़ना हमको। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें 4-5 पॉइंट्स आपको बताएं, आप लोग इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, और इसको नोट करते रहिएगा। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं जिसका नाम है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे महावेली गंगा। गाइज यहाँ पे महावेली गंगा ये आता है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो महावेली गंगा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे, आप लोग उसको, आई होप कि आप लोग सारे पॉइंट्स को लिख लिए होंगे। गाइज अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये है इंडिया। इस इंडिया को एक अलग से स्पेशल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। हम लोग को तो सारा इंडिया के ही बारे में पढ़ना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी कौन सा कंट्री कहाँ लाई कर रहा है उससे थोड़े थोड़े रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, फिर से अब चलते हैं हम लोग नेपाल पे। ठीक है, ये है हमारा नेपाल बेसिकली इसकी राजधानी काठमांडू है। इसकी राजधानी काठमांडू। हम लास्ट स्लाइड में आप लोगों को पूरे देश और उस देश की राजधानी को पूरी तरह से लिख देंगे और आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 80+ कह सकते हैं, 80+ ऐसे लोग हैं, 80% प्लस ही लोग हैं जो क्या है, हिंदू हैं। तो बेसिकली कह सकते हैं कि नेपाल क्या है, एक हिंदुओं का देश कह सकते हैं ना, ये हिंदू वाला देश है नेपाल। गाइस इससे भी रिलेटेड एक पॉइंट्स बनता है नेपाल के बारे में कि नेपाल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये है पूरा नेपाल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे करके नेपाल है। और नेपाल में तो आप लोग, नेपाल आते ही दिमाग में आप लोग के एक पॉइंट तो ज़रूर क्लिक कर गया होगा जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। आई होप आप लोगों को माउंट एवरेस्ट तुरंत माइंड में क्लिक कर गया होगा, जो कि नेपाल में ही है, जो दुनिया का सबसे ऊँची चोटी है ना। नेपाल के बारे में एक और पॉइंट्स यहाँ पर बन जाता है कि नेपाल जो है भारत के किस राज्य से सबसे ज़्यादा लंबा जो होता है अपना वो बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ से लेके गाइस देख सकते हो, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सबसे लंबा बॉर्डर जो होता है उत्तर प्रदेश से शेयर करता है ये नेपाल। ठीक है, अब आते हैं और देखते हैं भूटान के बारे में। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ मैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह से विजुअल आएगा। ये है हमारा भूटान, यहाँ से करके यहाँ तक ये है, सिर्फ इतना ही है भूटान। ठीक है, भूटान, यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि काला पर्वत अगर बात आता है क्वेश्चन, तो काला पर्वत कहाँ है, भूटान में है। और इसी से रिलेटेड एक आप लोगों को पॉइंट्स बता दूं कि आएगा कभी एग्जाम में ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जब आएगा तो गाइस वो हम लोग पढ़ेंगे जब, तो पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड में, वो जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जर्मनी में। लेकिन यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट ही ब्लैक है, ब्लैक फॉरेस्ट एक्चुअली है जर्मनी में। लेकिन यहाँ पे काला पर्वत की बात हो रही है, तो काला पर्वत कहाँ है, भूटान में है। सॉरी, काला पर्वत भूटान में है। ठीक है, भूटान में। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे परियोजनाओं के बारे में अगर देख लेते हैं कि भूटान में कैसी कैसी परियोजना है। तो भूटान में कुछ परियोजना जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। इसमें परियोजना में पहले परियोजना आता है जिसका नाम है ताला परियोजना, फिर उसके बाद आता है चूखा परियोजना, फिर उसके बाद आता है दोगाछू। तो दोगाछू परियोजना, ये परियोजनाएँ हैं भूटान में। ठीक है, उसके जस्ट नीचे गाइस हम लोग देखते हैं, ये है हमारा पूरी तरह से बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश है ना, और बांग्लादेश आप लोगों को पता ही होगा, बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा था। बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों जब इधर में चले गए तो वो जो है इंडिया के पश्चिम में हो गया, इसलिए पाकिस्तान जो है इंडिया के पश्चिम में हो गया, इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। और ये पूरब में हो गया, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान हो गया। ठीक है गाइस,
अब हम लोग ऐसे कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में आता भी है, लेकिन उस देश को याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। हम लोग 10 देश अभी देखने वाले हैं। 10 देश को ऐसे देखेंगे कि एकदम अच्छी तरह से माइंड में आ जाएगा, जिसको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ज़ूम इन कर रहा हूँ, आप लोगों को पता चल रहा होगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, देश देख रहे होंगे। ये है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, और उसके बाद नीचे भी चलेंगे यहाँ पे तो देखेंगे मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। लेकिन ये 10 देश के बारे में ये हैं क्या? तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग देखिए यहाँ पे जैसे आसियान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये आसियान देश के अंतर्गत आते हैं। और आसियान देश है क्या? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आसियान, ठीक है, ये है आसियान। आसियान में गैस आप लोग को दिख रहा होगा कि ये आसियान आसियान ये 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म जैसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है। आसियान के बारे में आप लोगों ने देख लिया। आई होप आप लोग इसको देख लिए होंगे। अगर नहीं होता तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये आसियान है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब। आसियान के बारे में एक पॉइंट ये जानते हैं हम लोग कि ये जो है आसियान देश साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज़ पड़ते हैं उसमें से इसकी स्थापना इसलिए की कि ये आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास और उसके साथ साथ क्षेत्रीय शांति की स्थापना के लिए 10 कंट्रीज़ को एक साथ मिलाया गया। और इनसे अगर आर्थिक स्थिति अगर किसी भी देश की ख़राब होती है तो एक दूसरे से क्या करेंगे? एक दूसरे की लोग हेल्प करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन कौन से कंट्री कहाँ पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल दिख रहा होगा, ये है म्यांमार, ठीक है। ये क्या है? म्यांमार। यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, ये म्यांमार का देश है। फिर उसके जस्ट बगल में चलते हैं तो हम लोग हमारा लाओस है। उसके नीचे आते हैं तो थाईलैंड है। उसके बाद उसके नीचे आते हैं तो वियतनाम है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कंट्री जो है ये, सॉरी, यहाँ पे इसके नीचे आता है ये कंबोडिया, गाइस, ये कंबोडिया है। और यहाँ पे है वियतनाम, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से दिख रहा होगा। फिर से कोशिश करते हैं, म्यांमार, उसके बाद लाओस, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद कंबोडिया, उसके बाद वियतनाम। आई होप ये 5 कंट्रीज़ आप लोग के माइंड में हो गए होंगे। फिर से कोशिश करते हैं याद करने की, रिपीटिशन। जब तक आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे वो माइंड में चीज़ें आती नहीं है। यहाँ से फिर से देखते हैं, ये क्या है? म्यांमार, उसके बाद लाओस, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद कंबोडिया, उसके बाद वियतनाम। अब इससे रिलेटेड एक और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग पहले देख लेते हैं 10 देश को जो आसियान में आते थे। ये 5 देश हो गए, फिर 5 देश और हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे करके ये है मलेशिया, और मलेशिया का ये भी पार्ट है, ठीक है। ये भी मलेशिया का ही पार्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ये मलेशिया है, और ये भी मलेशिया ही है। यानी मलेशिया 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। और उसके बीच में साउथ चाइना सी है, यानी दक्षिण चीन सागर आ जाता है। उसको हम लोग थोड़ा सा और अगर जूम इन करें तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिखेगा, ये है हमारा सिंगापुर। सिंगापुर अच्छी तरह से दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से ये है सिंगापुर, ठीक है। क्या है? सिंगापुर। और सिंगापुर तो छोटा देश दिख ही रहा है, मलेशिया के दक्षिणी भाग में ही है। और यहाँ से एक और कंट्री आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये है ब्रुनेई। तो मलेशिया अगर यहाँ से यहाँ तक पड़ रहा है, मलेशिया यहाँ पड़ रहा है, तो उसी में इसके जस्ट नीचे ये है सिंगापुर, और यहाँ पे है ब्रुनेई। तो 3 देश हमने देखे हैं। मलेशिया के दक्षिण में सिंगापुर, और मलेशिया के उत्तर में जो एक पड़ता है वो ब्रुनेई है, ठीक है। तो 3 देश यहाँ से हो गए, और 5 देश हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। 5 3 8 देश हो गए। फिर उसके बाद आते हैं ये वाला पूरा पार्ट्स आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है इंडोनेशिया। छोटे 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 द्वीप है ना। तो सबसे बड़ा आता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा द्वीपों का समूह क्या है? इंडोनेशिया है। और उससे पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि आसियान का जो हेड क्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो कहाँ है? जकार्ता में। और जकार्ता आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा, एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ना, यही है हमारा जकार्ता, ठीक है। और इंडोनेशिया के बाद एक और देश बचा हुआ है जिसका नाम है फिलीपींस, जो कि ऐसे है यहाँ पे, ये छोटा 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 द्वीप समूह है गाइज। तो इस तरह से आप लोगों का 10 देश अच्छी तरह से याद हो गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और नीचे की ओर आते हुए फिर से इसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आप लोग को ये बातें समझ में अच्छी तरह से आ रही होंगी और आ भी जाएंगी। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम लोग चलते हैं आसियान देश में सबसे पहले क्या पड़ता है? म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद लाओस, उसके बाद ये वाला जो कंट्री है ना यहाँ से यहाँ तक है, ये है वियतनाम, ठीक है। उसके बाद ये है कंबोडिया। कंबोडिया के बाद मलेशिया 2 भाग में बटा हुआ है, मलेशिया है। उसके नीचे यहाँ पे देखिए सिंगापुर है, ये है ब्रुनेई, और ये इंडोनेशिया पूरा ही है। और उसके बाद फिलीपींस है। आई होप ये 10 देश आप लोगों को समझ में आ गए होंगे गाइस। इस तरह से मैंने आप लोगों को आज 16 देशों के बारे में बताया है। इसको 16 देशों के बारे में, जैसे श्रीलंका बताया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और ये 10 कंट्री। यहाँ से हमने 6 कंट्रीज़ पढ़ लिए ना, श्रीलंका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कंट्री यहाँ से पढ़े हैं, और 10 कंट्री जो आसियान में पढ़ते हैं। इस तरह से हमारा 16 कंट्रीज़ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एक झलक में हम लोग इसको इसका
राजधानी देख लेते हैं। तो इस देश की राजधानी इस नेक्स्ट स्लाइड में आइए देखने की कोशिश करते हैं। गाइस ये रहा हमारा स्लाइड, देख लेते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धनपुरा कोट्टे। पहले इसकी राजधानी कोलंबो थी, अब चेंज हो गई है, ठीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका, ठीक है। म्यांमार का नेपिताय, फिर उसके बाद लाओस आता है जिसकी राजधानी वियंतियान है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले कंट्रीज 5 बातें। मलेशिया, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी है। इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा। गाइस नूसंतारा पहले इसकी राजधानी जकार्ता थी, आप लोगों को पता होगा तो होगा, लेकिन अब इसकी राजधानी क्या हो गई? चेंज हो गई, तो नूसंतारा हो गया। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है, ठीक है। गाइज आई होप कि आप लोगों को इतने सारे कंट्री जो 16 देश मैंने बताया इसको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। और इससे रिलेटेड आगे वाली वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड जो वो जैसे हमने मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई वगैरह ये सब है कंट्रीज, फिर उसके बाद यहाँ से वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, इसमें अलग अलग से पॉइंट्स और फैक्ट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले उसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल।